राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं जान छिड़कने वाले भाई जब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। जब परिवार में प्यार प्राथमिकता होता था और अब परिवार में पैसा प्राथमिकता होती है। लोग प्रॉपर्टी के लिए आवेश में एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, उनका जिन्हें वो अपना कहते हैं। अपनों के इस कत्ल पर हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता छिल्लर से। समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जब अपने ही अपनों का लहू बहा देते हैं। जी सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार राठी साहब। सुनीता जी बताएंगे जो जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। अभी गत दिवस बहादुरगढ़ के लाइन पार में सगे भाई ने अपने बड़े भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। उनकी पत्नी को, अपनी भाभी को और भतीजों को भी गोलियां मार दी। बीच बचाव करने आया एक पड़ोसी को भी गोली मार दी। रेवाड़ी में एक पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। ऐसा क्यों, क्या हो रहा है जो आदमी इतना आपाक हो रहा है कि वो अपनों का ही कत्ल कर रहा है? हाँ, आज के ज़माने में जैसा कि हम अपने आसपास घटनाएं देख रहे हैं, आपने भी बहुत सारी घटनाएं बताई कि रिश्तों के कत्ल, कहीं ना कहीं हम आत्मीयता को खोते जा रहे हैं। नैतिक पतन हो रहा है, सहनशीलता की कमी हो रही है हमारे अंदर। आज भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे सामाजिक कारण जो हैं वो उत्तरदायी हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। हमारी पेरेंटिंग, हमारी परवरिश भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। और सबसे बड़ा जो है वो आजकल का जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ पे पड़ रहा है। तो मतलब ऐसा क्या करें जो परिजन हैं कि वो जो प्यार कभी था, जो अब इतिहास बनता जा रहा है, उसको कैसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है? क्या सोचती हैं आप? उसे पुनर्स्थापित तो हम तभी देखें जैसे पहले ज़माने में संयुक्त परिवार हुआ करते। आजकल धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। एकल परिवार, एकाकी परिवार जो है उन्होंने जगह ले ली है। हर आदमी एक प्राइवेसी चाहता है। हर आदमी जो है वो ये चाहता है कि भाई उसे जो है डिस्टर्ब ना किया जाए, उसका एक अपना स्पेस होना चाहिए। लेकिन उसके दुष्परिणाम हमारे सामने है कि हम बच्चों की परवरिश जो है वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे, जो एक वातावरण हम बच्चे को देना चाहिए जिससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, वो नहीं हो पा रही है। और जिसकी वजह से ये घटनाएं जो हैं हमारे समाज में बढ़ रही हैं। तो इसके लिए हमें वापस अपने पुराने उन्हीं रीति रिवाजों की तरफ, उन्हीं अपने परिवार की तरफ लौटना होगा। बच्चों को ज़्यादा जो है समय देना होगा। उनको रिश्ते नाते बहुत करीब से जीने के लिए, समझाने के लिए रिश्ते नातों के बीच में रहना होगा। सुनीता जी जैसे अपने पास गांव है आसोदा, वहाँ एक माँ 8 साल के अपने ही बच्चे को मार देती है। खेड़ी आसरा गांव है, वहाँ एक पुत्र अपनी माँ के सीने में गोलियां उतार देता है। मातन गांव में सगे चाचा का कत्ल कर दिया जाता है। दुलेड़ा में एक अपने भाई को मार देता है। जसोर खेड़ी में एक आदमी अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को बेड के अंदर छिपा देता है। और संत कॉलोनी में एक आदमी अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इस तरीके से जो रिश्तों का आए दिन हम देख रहे हैं कत्ल होता है, भावनाएं असंवेदनशील हो जाती हैं। तो क्या मनोविज्ञान काम करता है उन परिजनों में? क्या मनोस्थिति ऐसी होती है कि वो इतना जघन्य अपराध अपनों के साथ करने पर मजबूर हो जाते हैं? इनके पीछे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ उनके आंतरिक कारण रहे होते हैं, कोई ना कोई वजह ऐसी रही होती हैं। सबसे ज़्यादा तो मतलब एक सहनशीलता, जो हमारे अंदर एक पेशेंस होता था, एक धैर्य काम करता था, वो अब नहीं रहा। हम बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, या बहुत जल्दी मतलब जो है अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उस अग्रेशन में आके हम इस तरह के काम जो है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं। दूसरा, हम सोशल मीडिया पे आजकल जो चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया, टीवी या आप मतलब इंटरनेट, ये सब कुछ यही परोस रहा है हमें। और जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम अपने आसपास होती देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि वो पेशेंस जो सहन करना, किसी को बर्दाश्त करना हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे एक इजी वे उनको लगता है कि इस तरीके से इसको रास्ते से हटाया जा सकता है या इससे छुटकारा पाया। सुनीता जी, एक माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, 8 साल तक उसे पालती है और फिर उसको ज़मीन पे पटक के मार देती है। एक माँ
अपने बच्चे को पालती है, उसको जवान करती है और वो बच्चा उसकी छाती में गोलियां मार के उसकी हत्या कर देता है, तो मतलब ये सिर्फ धैर्य की कमी है या कुछ और भी? ये कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से मतलब उनके अंदर साइकोसिस डिजीज़ भी हो सकता है, अदरवाइज़ मतलब ऐसा घिनौना अपराध तो कोई नहीं कर सकता। उनके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो मनोवैज्ञानिक, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एकदम से उनके बिहेवियर में आई और उन्होंने ऐसा कर दिया। ये चीज़ें बहुत पहले से हमें दूसरे के सामने वाले के बिहेवियर में ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं कि वो व्यक्ति बात बात पर अग्रेसिव होता है, गुस्सा करता है, किसी के साथ मारपीट करता है, तो अचानक से तो ऐसा कोई परिवर्तन उस व्यक्ति के बीच में नहीं आता कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। बतौर समाज, बतौर सोसाइटी, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए लेने चाहिए? क्या कदम ऐसे उठाए समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं कि ये चीज़ें, ये घटनाएं, इनकी पुनरावृत्ति पर रोक लगे? इसके लिए हमें जो है मतलब बच्चों में सामाजिकता जो है वो विकसित करनी होगी। एक साइकोलॉजी में होता है सामाजिकरण, हमें बच्चों के अंदर वो सामाजिकरण जो है उसका विकास सही तरीके से करना होगा। आजकल इनकी वजह वही है कि वो सामाजिकरण बच्चे का जो होता है उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज़ काम करती हैं, परिवार है, हमारे संयुक्त परिवार काम करते थे उसके लिए। आजकल पेरेंट्स जो हैं दोनों जॉब में हैं, वो बच्चे को प्रॉपर वो ना तो वक्त दे पाते हैं, ना वो इतने उनसे बात कर पाते हैं, तो बच्चे जो हैं जो देखते हैं, जो कोई बता देता है उन्हें, वो उसी तरीके की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि नैतिकता पर जो भौतिकवाद है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो लगाव है, लग्जरी लाइफ की जो चाह है, वो बहुत भारी पड़ रही है और उसका खामियाजा अपनों के कत्ल के रूप में सामने आ रहा है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ के हमें भौतिकवाद की तरफ, मतलब दोबारा से परिवारवाद की तरफ जाना चाहिए। दोबारा से रिश्तों की तरफ हमें जो है बच्चों के अंदर ये चीज़ें बतानी चाहिए कि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनके अंदर नैतिकता का विकास करना चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व जो हमारे हैं उनका हमें निर्वाह करना चाहिए। लेकिन सुनीता जी, पहले हम देखते थे हमारे घर में अगर कुछ होता था तो जैसे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे चाचा ताऊ, तमाम रिश्ते नाते ऐसे थे जो कुछ होता था तो वो संभाल लेते थे। लेकिन अब कुछ संभालने को है नहीं, तो क्या वो नेगेटिविटी उस चार दीवारी में ज़्यादा काम करती है? नेगेटिविटी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि हमारे आसपास उस इन्वायरमेंट, पहले जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती थी या दूसरों से हमें सीख मिलती थी, एक दूसरे से भाईचारे की जो हमारे अंदर होती थी, पनपती थी भावना, वो ख़त्म होती जा रही है कहीं ना कहीं। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी पेरेंटिंग जिम्मेदार है। हम बच्चे की परवरिश उसी तरीके से कर रहे हैं। आज बच्चा अकेले परिवार में अकेला रहता है, मोबाइल के सहारे, टीवी देखना, मेड के सहारे, तो उसके अंदर वो संस्कार, वो नैतिकता, वो चीज़ें नहीं आ पाती। उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह की सलाह आप दे रही हैं कि भौतिकवाद से वापस परिवारवाद की तरफ समाज जाए, उस दिशा में लोग कदम उठाएंगे और अपनों की भावनाओं को लेकर ज़्यादा संवेदनशील होंगे। होना पड़ेगा हमें, अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, एक सभ्य समाज में रहना है, तो एक सभ्य समाज हमें तैयार करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि हम उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण दें, क्योंकि हम 80% जो है हेरिडिटी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन 20% इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है। जैसे इन्वायरमेंट हम अपने बच्चों को देंगे, वैसा ही उनके ऊपर उसका जो है मानसिक रूप से असर पड़ेगा। आप सभी से हम भी अपील करते हैं कि अपनों को अपनेपन से ट्रीट कीजिए, उनके साथ वो प्यार जो आपके जन्मजात आपकी रगों में दौड़ता है उसको बनाए रखिए, उसको बचाए रखिए। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, किसी अन्य न्यारी बात के साथ। धन्यवाद।